अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की नाअहली से मुताल्लिक़ केस की समाअत थी और आज ये हुआ कि जो फैसल वाडा हैं उनकी आज फाइनल आर्गूमेंट्स थे और ये इम्कान था कि शायद आज इस नाअहली पर जो है वो एक साल बाद जो ये केस चल रहा था तो शायद आज कोई जजमेंट रिज़र्व हो जाती, लेकिन हुआ ये कि जो फैसल वाडा के वकील हैं उन्होंने एट दी 11th आवर जो है वो उन्होंने आके जो है वो अपना वकालतनामा विड्रा कर लिया। यानी कि एक वफाकी वजीर के जो वकील थे वो अचानक ही जो है वो अदालत से गायब हो गए, अदालत को कुछ पता नहीं था। तो एक दूसरे वकील आए और उन्होंने आकर बताया जी कि अब से मैं यहाँ पर वकील हूँ। तो आज की क्या कार्रवाई हुई और ये क्या एक चक्कर चला है, इसके क्या मकासद थे कि अचानक जो है वो वकालतनामा विड्रा हुआ। तो मारूफ वकील जहांगीर जदून जो कि इस केस में फैसल वाडा के खिलाफ वकील हैं, तो उनसे बात करते हैं। जहांगीर जदून साहब, ये आज क्या हुआ अचानक ही उनके वकील जो हैं वो चले गए, गायब हो गए? बहुत शुक्रिया मलिक असद साहब। ये इस तरह हुआ कि 29/1/2020 को पहला आर्डर कोर्ट ने दिया था कि फैसल वाडा को नोटिस दिया था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इस पिटीशन जो है जो हमने फाइल की थी उसका जवाब दें। उसके बाद फिर हियरिंग होती रही, कोई ना आया। फिर हमने कोर्ट को बार बार रिक्वेस्ट की और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हमने कहा जी ये जो फैसल वाडा है वो इस निज़ाम पे आंसरा होगा और इसने अदालती निज़ाम को फ्लूज कर दिया है। तो फिर उसके बाद दूसरे जो अगली हियरिंग थी उसमें अदालत ने उसका नोटिस लिया और बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत के साथ उसने मजाक बनाया हुआ है। इवन जज साहब ने खुद कहा जी इट इज़ अ मॉकरी ऑफ द जस्टिस कि जी आप एक साल हो गया जवाब नहीं थे। तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये आर्डर दिया है कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें। तो अगर ये नहीं आते कोर्ट में तो उन डॉक्यूमेंट्स को देख के हम फैसला कर देते हैं। जब ये आर्डर पास हो गए तो नेक्स्ट जो पिछली डेट थी उस पर लाहौर से उनके एक वकील आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन CM दी कि जी इस केस को स्टे कर दिया जाए। फिर जज साहब ने कहा जी मैं स्टे तो नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने आर्गूमेंट शुरू कर दिए। तो ड्यूरिंग द आर्गूमेंट जो है जज साहब ने कहा ये सिंपल केस है, आप सिर्फ डेट बता दें कि। और उसने बल्कि एक दफ़ा एक दरमियान में ये कह दिए कि जो इनके पास सर्टिफिकेट है एम्बेसी का ये जाली हो सकता है। जज साहब ने कहा चलो मैं प्रिज्यूम कर लेता हूँ कि ये इनका सर्टिफिकेट जाली है, तो आप मुझे बताएं कि आपने जो नेशनैलिटी है ये कब रिनाउंस की है। वो कहता जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा जी अपने वोकल या क्लाइंट उससे पूछ के बताएं। कहता जी मैं बता दूंगा। तो आज अचानक जो है आज तो सिर्फ इसलिए केस रखा हुआ था कि आपने हमें डेट बतानी है और केस में फैसला हो जाना है। इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 2+2 का केस है कि पेपर कब जमा कराएं, फाइनल डेट थी और उस डेट पे आया जो है फैसल वाडा जो है वो अमेरिकन नेशनल थे या नहीं थे। तो आज जो है अचानक पहले सुबह जब आवाज़ लगी है केस पहले तो फिक्स था तो कोई भी नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहा जी इंतज़ार में रख लें, बाद में लेते हैं। जब बाद में केस टेकअप हुआ तो एक लाहौर से नए वकील आ गए, उन्होंने कहा जी मैंने ये देखना है वो देखना है। तो उन्होंने कहा जी तारीख तो वैसे जदून साहब, ये इम्कान, यही बात जो है ये इसका इम्कान था कि और यही तवक्को की जा रही थी कि आज इस केस में कोई पेशरफ्त होगी, लेकिन नहीं हो सकी। तो आप देखिए कि एक माह भी मिल गया फैसल वाडा को। तो आज जैसा आपने बात की कि एक साल से अदालती निज़ाम को उन्होंने मफलूज किया हुआ और वो इस पे हंस रहे होंगे। तो आज तो मेरे ख्याल में वो कह के लगा रहे होंगे कि देखा मैंने एक महीना मजीद जो है वो ले लिया। आप जी इस तरह बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि देखिए ये खुद कहते हैं, हम सियासी तौर पे नहीं बात कर रहे, लीगल बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहते हैं जी इंसाफ इंसाफ। अब एक बंदा जो है सिस्टम को इतना मतलब डिरेल करने की कोशिश करता है, लिंगर ऑन करता है। मैंने जज साहब को भी कहा जी, मैंने कहा हो सकता है ये वकील जो साहब जो है अगली तारीख पे कोई नया वकील आ जाए, ये कहेंगे मुझे कोई कोरोना हो गया है कुछ हो गया है। तो मैंने कहा जी इनका मेन मकसद जो है केस को लिंगर ऑन करना है। एक साल पहले जो है कोर्ट ने ग्रेस शो की है और एक साल जो है इनको टाइम मिला है। इसके बावजूद अब देखें जी इनका केस बड़ा सिंपल सा है। जज साहब ने भी आज कहा है जी आपका केस जो है बिल्कुल जो है वो सादा है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन फॉलो करनी है, इसका मैं भी पाबंद हूँ, ये भी पाबंद है, आप भी पाबंद है। उसमें क्लियर कट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है बेशुमार जजमेंट है। लेकिन जो लेटेस्ट जजमेंट है PLD 2019 उसमें जो केस है सादिया अब्बासी और अरुण अख्तर सब सेंटर का, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कट ऑफ डेट जो है सबमिशन ऑफ द पेपर है। ये जज साहब ने भी आज अदालत में जी बात की थी कि वो वकील से कहा कि आपको लंबा चौड़ा नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना कि ये कट ऑफ डेट यानी कि जो ड्यू डेट है उस वक्त ये गैर मुल्की शहरियत थी या नहीं थी। तो डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं कि उस वक्त उनकी क्या शहरियत थी उस वक्त? डॉक्यूमेंट्स देखें मगर साहब हमने मुतअद्दिद बार कोर्ट के सामने रखे हैं, हमारी लिस्ट के साथ जो पिटीशन है उसके साथ नेक्स्ट है। उसके बाद कोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन से ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है मंगाया है। और लास्ट जो डेट ऑफ हियरिंग थी उस पर ऑफिशियल रिकॉर्ड सबमिट किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी इसने ये डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, ये हमने रिटर्निंग अफसर कराची से लिए हैं और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है।
उसमें कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता। इसकी ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो है ये शो रहा है कि इसने अमेरिकन नेशनैलिटी के लिए जो अप्लाई किया है टू रिनाउंस और टू रिवोक द नेशनैलिटी, वो इसने 22 जून 2018 को किया है और इसने 25 जून 2018 को सर्टिफिकेट इसको मिला है। मीनिंग देयर बाय कि 18 जून को इसके पेपर क्लियर हुए हैं। 11 जून को जो एफिडेविट जो दिया था 11 जून को वो एफिडेविट उस वक्त उनके पास गैर मुल्की शरीक। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें तो उन्होंने ये लिखा है जो अपने एफिडेविट में, जो कि आपने भी इलेक्शन कमीशन को दिया और कोर्ट में दिया और इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता समात पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिया, उसमें तो बड़ा क्लियरली लिखा, उन्होंने तो ये लिखा है कि मेरे पास ना तो गैर मुल्की शहरियत है और ना मैंने कभी किसी गैर मुल्की शहरियत के लिए अप्लाई किया। ये तो एफिडेविट में ये लिखा हुआ है। अब यही तो केस है ना, एफिडेविट उसने दिया है झूठा, मतलब और ये एफिडेविट है दिस इज डिस्क्राइब बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो स्पीकर नेशनल असेंबली वर्सेस हबीब अकरम वाला केस था, उसके अंदर साकिब निसार जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 3 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा जी आप 2 दिन में एफिडेविट दें, और एफिडेविट जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला एफिडेविट है, और उस जजमेंट के अंदर कहा कि 11 जून जो है वो कट ऑफ डेट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी थी, ये 3 दिन और ले लें, बेसिकली 8 जून थी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेपर। फिर जो एफिडेविट सब्सक्राइब हुआ है तो उसमें 11 जून है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये एफिडेविट जो जल्दी जमा कराएगा, इट मीन्स के ये जो एफिडेविट है आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जल्दी जमा करा रहे हैं। अच्छा, ये अभी इन्होंने जो एफिडेविट बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो झूठा है, मतलब उसमें गलत बयानी है शायद। वो वकील जो है जिन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो नहीं लिखा होगा, वो उन्होंने किसी वकील से लिखवाया होगा, सिर्फ साइन किए होंगे, इतना टाइम तो नहीं होता कैंडिडेट के पास। बहरहाल जो भी है, एक गलत हकायक जो है वो आए और एक गलत बयानी पर मबनी है वो एफिडेविट। तो इस सूरत में कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि को वारंटो जो पिटीशन है उसके अंदर एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको डिसक्वालीफाई करेगी रेफरेंस भेजी चीफ इलेक्शन कमीशन को। वो दूसरा ये है कि अगर जज साहब बहुत ज़्यादा मेरिट पे कायम करें तो ये पुलिस को ऑर्डर भी कर सकते हैं कि क्यों मुख्तलिफ केसों में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसके खिलाफ जो 468 471 का क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि इसने जानबूझ के इंटेंशनली एक फॉल्स एफिडेविट कोर्ट के साथ भी फ्रॉड किया है और जितने इसके इलेक्टोरेट हैं उनके साथ भी फ्रॉड किया है। तो ये 62 63 पे नहीं आता झूठा हलफनामा सादिक और अमीन? नहीं, 63 पे तो 1C में ये आता है कि वो उसकी डुअल नेशनैलिटी है तो वो डिसक्वालीफाई होगा। सादिक और अमीन तो इलेक्शन एक्ट के तहत भी है, उसके अंदर भी प्रोविजन है 154 की कि वो मतलब करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। ये अब झूठा एफिडेविट देंगे यू आर कमिटिंग करप्ट प्रैक्टिसेस, और इसमें ना ही अमीन रहता है ना सादिक रहता है। उसी बेस पे आर्टिकल 63 1C के ये डुअल नेशनल भी नहीं रहता, क्योंकि इसने नेशनैलिटी छुपाई है, झूठा एफिडेविट दिया है और इसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है कि इसके अंदर इसके खिलाफ FIR हो सकती है 420। अच्छा, आपके ख्याल में 1 साल तकरीबन हो गया है और अभी भी वो जो उन्होंने टाइम मांगा है, वो टाइम उन्होंने मांगा है कि हमने ये जो डॉक्यूमेंट है वो देखना है, ये तो डॉक्यूमेंट वही है जो कि इन्होंने सबमिट कराएं। तो ये 1 महीना अपने ही जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वो उसका पढ़ते रहेंगे। ये मैंने मौक़िफ़ उठाया है अदालत में, मैंने कहा जी सारे डॉक्यूमेंट्स के पास मौजूद हैं। ये तो इन्होंने खुद दिए हैं, उनके पास इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं जो आपके पास हैं। तो ये जस्ट जो है वो केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं। तो फिर आज अदालत ने थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया है। मैंने तो तजाज किया, मैंने कहा इनको 1 हफ्ते या अगले हफ्ते का टाइम दें, लेकिन उन्होंने 3 हफ्ते का टाइम दिया तो फिर उन्होंने डेट जो है ज़रा थोड़ी लंबी कर दी है 15-12 को। लेकिन उन्होंने फिर कहा है कि आप इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी समझें कि 15-12 को लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर 15-12 को फ़र्ज़ किया कि कोई और वकील आ जाता है या इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आ जाती है कि जी हमें बेंच पे एतमाद नहीं है, बेंच तब्दील करें, तो ये नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है बेंच पे एतमाद नहीं, तो उनको रीज़न देनी पड़ेगी। बेंच तो इनकी मतलब मैं नहीं कहता फेवर में, लेकिन उनको कितनी ग्रेस दी है। तो कोर्ट ने तो बहुत लीनियंट व्यू लिया हुआ है। 1 साल से जो है इन्होंने जवाब नहीं जमा कराया, अभी तक जवाब नहीं जमा कराया। अभी तो वकील ने चेंज कर दिया है। लास्ट टाइम में अदालत ने कहा कि एक बार हमें बताया कि तारीख कौन सी तारीख को आपने नेशनलिटी छोड़ी, कोई डॉक्यूमेंट बता दें। एक मतलब 5 मिनट का इनका केस है, वो ये फारग है केस 100% जो है जज साहब भी समझ चुके हैं। जज साहब ने उनको कहा भी है कि 2.5 साल गुजर चुके हैं और आप इसमें कितना टाइम लेना चाहते हैं। तो उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन चले वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 महीना और देख लेंगे। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब। अभी नेक्स्ट 15 दिसंबर की डेट पड़ी है इसमें, और ये है कि जिस तरह जहांगीर जदून साहब ने भी बताया कि लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है इसको। अदालत भी जो है वो इतना ज़्यादा जल्दबाजी में दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक इस केस को सुन रहे हैं, सीनियर प्यून जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ये रिमार्क से उन्होंने दौरान समाज जो है ये आज बात की। उन्होंने कहा देखिए ये एक मेंबर नेशनल असम्बली जो कि वफाकी वज़ीर हैं उनको सीट करने का मामला है, तो इसको बड़ी एहतियात से देखना होगा। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने
जो वकील फैसल वाडा की तरफ से पेश हुए हारून दुग्गल जो कि सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको भी ये कहा था कि देखिए आप प्लीज़ कोर्ट को टेस्ट ना कीजिए, यानी कि कोर्ट का मज़ीद इम्तहान ना लें। और नेक्स्ट हेयरिंग पे उन्होंने जो है वो कहा है कि आप अपने जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो आपको इनको कंक्लूड कर दें। और ये भी कहा कि ये इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये देखना है कि जो फॉर्म में जो उन्होंने कट ऑफ डेट दी है क्या उस वक्त वो गैर मुल्की शहरियत उनकी थी या नहीं थी, ये आपने हमें जो है ना उस पर सेटिस्फाई करना है। तो अभी 15 तारीख को जो है वो इसकी समाअत मज़ीद होगी। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।